Is it love or solace, attachment, and all other things disguised in the name of love? So, Ram Ram, I am again back with a new video. This time asking a deeper question. Is it really love or your needs, physical and emotional, disguised in the name of love? So, I read White Nights by Dostoevsky. Dostoevsky को हम सब जानते हैं. He is a famous writer. His works dwells in psychological insights and philosophy and etc. so many related things. So, White Nights. ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से, एक व्यक्ति से जो लोनली है और इतना ज़्यादा लोनली है कि वो मकानों से बातें करता है, गलियों को अपना साथी बनाता है, अपनी इमेजिनेशन में खोया रहता है घंटों-घंटों। ह्यूमन कनेक्शन के नाम पे वो है ज़ीरो। देन ही मीट्स नास्तिन का लड़की कहानी की। सो द गर्ल शी इज़ ऑल्सो वो भी है लोनली, शी ऑल्सो लाइक्स ह्यूमन कंपेनियन। येस, नॉट एज़ लोनली एंड नॉट एज़ लेकिंग, नॉट एज़ डिप्राइव्ड एज़ द हीरो। नायक जो है उससे उस इतना डिप्राइव्ड ये लड़की नहीं है, बट शी ऑल्सो लाइक्स मेजर ह्यूमन कनेक्शंस, कन्वर्सेशंस। सो दे बोथ मीट, ये दोनों मिलते हैं एंड देन she's the one to understand the male प्रोटैगनिस्ट। उसको समझती है ये कि वो क्या सोच रहा है, कहना क्या चाहता है, उसको सुनती है ये। और इसको भी पहला कोई मिलता है इसको जो उसकी बात को एटलीस्ट सुने, पूरी तरह से ना भी समझे बट उसको सुने। सो ऐसे इनकी दोस्ती बढ़ती है। ये कहानी फैली हुई 4 नाइट्स में, ठीक है? तो ऐसे इनकी दोस्ती बनती है। दे ये लोग फ्रॉम देयर फर्स्ट मीटिंग ये लगातार 4 दिनों तक मिलते हैं, ठीक है? एंड दे बोथ टॉक अबाउट ईच अदर्स अ, एक्सपीरियंसेस, प्रॉब्लम्स। फर्स्ट जो है नायक जो है वो अपना कहानी बताता है कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है। एंड देन द गर्ल वो भी अपनी कहानी सुनाती है नास्तिन का कि हाउ शी ऑल्सो लेक्स ए गुड कंपनी। देयर रिलेशनशिप ग्रोज स्ट्रॉन्गर, इन दोनों का मतलब अच्छा दोस्ती हो जाता है। नास्तिन का ऑल्सो फील गुड व्हेन शी इज विथ हिम। ही वो भी उसको भी अच्छा लगता है। देयर बोथ लाइक ईच अदर्स कंपनी। देन नास्तिन का रिवील्स दैट इन हर स्टोरी दैट शी देयर वाज अ मैन हु प्रोमिस, जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं आऊंगा वापस लौट के 1 साल बाद। एंड दिस इज अबाउट टाइम दैट ही शुड हैव अराइव्ड, बट वो आया नहीं है अभी तक। तो वो उसके बारे में चिंतित होती है। बट इधर जो अपना नायक है उसको मैं अगर दोस्तों की बोल दूँ तो वो इस तरह से सोचता है कि ही फेल इन लव विथ द गर्ल बिकॉज़ आई डोंट नो, ही गॉट सोलेस, ही गॉट समवन टू लिसन टू हर। सो ही सेड इट वाज़ रिटन इन द बुक दैट ही फेल इन लव विद अ वुमन। बट इन द एंड क्या होता है कि वो आ जाता है, जो व्यक्ति अ, नहीं आया होता है, जिसका समय हो चुका है आने का, कि उस वो बोल के गया था नास्तिन का, मैं आऊँगा वापस। सो वो पहले तो नहीं आ रहा होता है, वो नास्तिन का होप लूज़ कर जाती हैं, ठीक है? पर फिर वो लौट के आ जाता है, ठीक है? ये भी अपनी बात को नास्तिन का से कन्फेस कर देता है कि ही ऑल्सो फेल इन लव विथ हर, ठीक है? बट फिर जैसे उसको वो दिखता है तो वो उसके साथ चली जाती है, ठीक है? सो हियर द स्टोरी एंड्स। 4 रातों की कहानी, इन दोनों की कंपनी बनती है, इन दोनों का अच्छा रिलेशन बनता है। पर लड़की जो है उसके साथ चली जाती है जिसने उसको पहले प्रॉमिस करा था 1 साल बाद आने का, ठीक है? सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, दोस्तोवस्की फेल्ट, और द नायक जो है उसको लगता है कि ही फेल इन लव विद द गर्ल, ठीक है? सो बट द क्वेश्चन हियर इज़ was it really love or something else disguised in love? Was it attachment? Was it a solace? Was it comfort? Was it emotional support? Was it human connection? And was it really love? Did he got attached with her? Uh, did he fall in love with the warmth that she provided him? In all these things, all these words: attachment, solace, comfort, warmth. Where is love? The first question arises: what is love? Okay, so we are not going to talk about it in this video, but the book make you question it. All the times you think you are in love, many of the times it is all these things that I'm repeating again and again in the name of the love. Then we meet some people, somebody, and we got a little joy, warmth, happiness, and we are unable to let them go, and we think maybe it is love, but most of the times it's just attachment. It fades away with time. These feelings are selfish. You wanted, someone provided you with something. Love can't be selfish. All these aforementioned things are selfish in some sense. You got something by their presence, knowingly and unknowingly, and you want it to continue. But because these are short encounters, we think this is love and this is long lasting, and uh, but eventually these things fades away even if you are together. And when you can't be together, you think that, oh, how beautiful it was, it should have lasted long. बट दीज आर टेम्परेरी थिंग्स। और क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इन चीज़ों को कितना सीरियसली लें। दीज मोमेंट्स मतलब वो होता है ना, सूखे गले पे पानी की एक बूंद की तरह होते हैं, और हमको बहुत ज़्यादा सरियल महसूस होता है। बट एंड वी कॉल इट लव, बट आर दे रियली? आई थिंक क्वेश्चनिंग आवर सेल्फ, asking question again and again, going deep and reducing the ego, the most important thing, reducing the ego and then thinking, I think will help in getting over these things. The story ends with a very very good ending, मतलब एक conscious decision जो लेता है नायक। He tells himself कि I should hate you, you left me, okay, I should curse you, but at the end he says
I should not do this. I should say, I should bless you. I should feel happy for you. All those things. So, giving good wishes and not nurturing the hatred. This is a very good way to end a story, or letting things or people go, rather than cultivating poison in your head and keeping those things in mind that hurts you again and again. So this book asks a very important question and give us a very beautiful way to end things, and rather very short book, so anyone can read it in a very short time and experience these things when author is going through this and giving your mind an experience of these things already before they happen, or taking lessons and guiding yourself in the right way. So this was it in the video. uh, I would say please like the video and share your opinions about the book and the video, and what all you want me to else to do. Okay, thank you for watching.